हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेलवेज़ के बारे में है। हम बात करेंगे कि पहले किस तरह की जो ट्रेन्स थी चला करती थी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रेन है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि कौन सी ट्रेन जो है जो कि लॉन्ग रूट पे चलती है, या फिर कौन सी ट्रेन है जो कि हमारा जो साउथ है उसको नॉर्थ से जोड़ती है, या फिर असम जो है उसको तमिलनाडु से जोड़ती है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी फोर जो है वो ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह की डायरेक्शंस होती हैं। तो उनको जोड़ने वाली कौन सी ट्रेन होती हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। जैसे हम हमारा जो टॉपिक कह सकते हैं, हमारा एक मेन हेडिंग है वो ट्रैवल का है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ जो रेलवेज होते हैं, जो ट्रेन होती हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी अगली वीडियो में आपको बताऊँगी कि मैं जो रोडवेज होते हैं और जो भी हमारे डिफरेंट टाइप के ट्रेवल्स में जो रोड्स आते हैं, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आते हैं, तो उसके बारे में धीरे धीरे कर। तो ये वीडियो आपको इंग्लिश मीडियम में ज़रूर लिखी हुई मिल रही होगी, लेकिन मैं आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ही सिंपल इंग्लिश आपके सामने रखी गई है, ताकि कोई भी अगर जिसको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो, वो मेरी हिंदी सुन के इसको समझ सकता है। ठीक है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम रेलवेज़ की बात करते हैं, तो ट्रेन की बात करेंगे। ट्रेन जर्नी इज़ चीपियर एंड कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ट्रेन जो होती है वो बहुत कम समय में हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको कवर कर देती है, और बहुत ही सस्ती भी होती है और कंफर्टेबल भी होती है। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि आपने पहले से बुक करनी है, कोई सीट बुक करनी है, या फिर वैसे भी आपको ज़्यादा महंगी टिकट जो होती है इतनी महंगी इसकी नहीं होती है। ठीक है। ट्रेन हैव हेल्प्ड लॉट इन ट्रेड एंड नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि ट्रेन के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अभी कोविड के टाइम पे हमारी वैक्सीनेशन के टाइम में जो वैक्सीन दूसरे देश से आ रही थी, आपने भी देखा होगा वीडियोज़ में, न्यूज़ चैनल में, कि वो ट्रेन के थ्रू भेजी गई थी। ठीक है। तो जो ट्रेन होती है वो हमारी ट्रेड करने में, हमारा व्यापार करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। और ये नेशनल इंटीग्रेशन का भी एक सोर्स होता है। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में रहने के लिए जाते हैं, या बहुत सारे रीज़न की वजह से वो ट्रैवल करते हैं, तो वो ट्रेन की वजह से ही करते हैं। जैसे आप भी, अगर मैं मान लो चंडीगढ़ में हूँ, मुझे यूपी जाना है, या बिहार जाना है, या असम जाना है, तो मैं ट्रेन के थ्रू भी वहाँ पर आराम से जा सकती हूँ। ठीक है। रेलवेज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था वैक्सीन का, कि जो रेलवे होते हैं वो जो महंगा जो या फिर जो बहुत ही हैवी सामान होता है। उसके बाद हमारा अर्लियर ट्रेन यूज टू रन ऑन स्टीम इंजन एंड कोयल, क्योंकि आपको पता है कि पहले की जो ट्रेन थी वो इंजन से या फिर कोयले से चला करती थी। बट नाउ इट रन्स ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिजली वाली ट्रेन भी आ चुकी है, डीजल वाली ट्रेन जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आ चुकी है। क्योंकि पहले आप जैसे अपने गदर फिल्म देखी होगी, तो उसमें भी दिखाया हुआ है किस तरह से कोयला डाल के जो है ट्रेन को चलाया जाता था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी प्रेजेंट टाइम में भी आपने ट्रेवल किया होगा, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेन होती हैं वो भी हमारी चलने लग पड़ी हैं। In India, for first time, railways started in year 1853 from मुंबई टू थाने, यानी कि इंडिया में पहली बार जो ट्रेन चली थी वो 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवेज आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको सुन लोगे तो बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। स्पेशली मैं बात करूं, क्योंकि इसमें बहुत बेहतर तरीके से और बहुत सारी न्यू थिंग्स हैं जो आपको पता चलेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारे इसमें आता है ठीक है, इसमें आता है हमारा फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया इज गतिमान एक्सप्रेस विच रन्स एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में एक गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन चली हुई है जो कि 160 किलोमीटर जो है वो चलती है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, आप सोच सकते हैं कि जो ट्रेन है उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती, क्योंकि पटरियों पे चलाई जाती है, तो हम इतनी स्पीड में नहीं चला सकते। लेकिन ये बहुत ही तेज़ ट्रेन है, इंडिया की है, जिसका नाम गतिमान एक्सप्रेस है, जो कि जिसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड की बात करें तो 160 किलोमीटर है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट रेल रूट इन बिटवीन देवगढ़ बोल सकते हैं। ठीक है। सॉरी, देव नहीं है, दिवगुड़ असम में है, और कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, यानी कि असम को तमिलनाडु से जोड़ने की जो लॉन्गेस्ट हमारा रेल का रूट है, ठीक है, ये बनाया हुआ है। और दिस रूट इज़ अबाउट, ये जो रूट है ये 4286 किलोमीटर लंबा है, और होगा भी, क्योंकि पूरे हमारा जो असम है उसको हमारे तमिलनाडु से पूरा जोड़ रहा है, तो इतना बड़ा रूट जो है हमारा बनेगा ही बनेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इज एट गोरखपुर, इट लेंथ अबाउट 1.3 किलोमीटर, यानी कि
सब अभी तक हमने क्या बात करी कि सबसे जो तेज चलने वाली ट्रेन है, फिर दूसरा हमने बात करी कि लॉन्गेस्ट जो रेल रूट है, और तीसरी हमें ये बताया जा रहा है कि आपने देखा होगा बहुत सारे रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप कभी ना कभी गए होंगे, लेकिन सबसे जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है स्पेशली, ठीक है, वो गोरखपुर में है और उसकी जो लेंथ है वो 1.3 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा जो है ये बनाया गया होगा पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें कोंकण रेलवे इज़ बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक एंड इट्स लेंथ इज़ अबाउट 160 किलोमीटर। एक कोंकण रेलवे है जो कि महाराष्ट्र से कर्नाटक को जोड़ने का काम करती है और इसकी जो लेंथ है वो 760 किलोमीटर है। अब इसमें यूनिक क्या है? इट्स यूनिक फीचर इज़ दैट इट पासिस थ्रू वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स बाय मीन्स ऑफ टनल्स एंड ब्रिज। यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स हमारे जितने भी माउंटेन्स हैं या फिर जो टनल्स हैं, ब्रिज हैं, उन सभी को कवर करते हुए जाती है। ये वाला जो फैक्ट आप देख रहे हैं ना, ये आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाते हो तो वहाँ पर अगर ट्रैवल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर ये ज़रूर पूछते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है वो उसमें कितनी टनल्स हैं या कितना किलोमीटर है, कौन कौन से स्टेट को जोड़ने का काम करता है। तो इससे ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं। उसके बाद है जम्मू बारामूला रेल रूट इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि इसका नाम भी जम्मू जोड़ के रखा है तो ये जम्मू कश्मीर में है। इट रन्स अबाउट 342 किलोमीटर एंड स्टेशंस लाइक उधमपुर श्रीनगर इज़ लोकेटेड ऑन इट। यानी कि ये जो रेलवे रूट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में है और 342 किलोमीटर जो है इसका ये मतलब चलती है, इसका ये डिस्टेंस है। और उसमें हमारी जो स्टेशन से ये गुजरती है, जो बीच में स्टेशन आ जाते हैं, जैसे हमारा इसमें उधमपुर है, श्रीनगर है, ठीक है, यहाँ से इन सारे स्टेशंस को कवर करते हुए ये जाती है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हम कहेंगे इसको, क्योंकि पर यह है कि जम्मू कश्मीर में ही ये से चलती है ये। उसके बाद है माउंटेन्स रेलवेज ऑफ इंडिया। अब माउंटेन, जैसे हमारे पता है कि हमारे इंडिया में हर टाइप की जगह आपको मिलेगी, ठीक है, जैसे माउंटेन्स भी हैं, मैदानी इलाके जो हैं, जो मैदानी इलाके हैं उसमें भी हमारी ट्रेन वगैरह चलती है। आपको ज़्यादातर तो मैदानी इलाके में ही हमारी जो ट्रेन है वो चलती है। तो यहाँ पर हम माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो दीज ट्रेन्स रन इन द माउंटेनियस जो रीजन होते हैं हमारे इंडिया के, उसमें ये चलती हैं, यानी कि पहाड़ों में चलने वाली जो ट्रेन होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, ठीक है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, कालका शिमला रेलवे है, और लास्ट में रहता है कांगड़ा वैली रेलवेज। ठीक है, अगर किसी को माउंटेन एरिया में जाना होता है तो इन सभी जो रेलवेज़ हैं इनको सर्च करके वहाँ पर इनको फॉलो करके जाया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास इसमें पॉइंट आता है मेट्रो रेलवेज़। हमें पता है कि दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों मेट्रो रेलवेज़ आजकल तो बिल्कुल आम बात हो चुकी है, लेकिन पहला जो मेट्रो रेल चली थी वो कोलकाता में चली थी पहली बार। इस पहली और आखिरी, इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मेट्रो रेल जो है कब कहाँ स्टार्ट हुई थी, कहाँ से हुई थी, तो वो कोलकाता से हुई थी। नाउ इट इज़ रनिंग इन मैनी सिटीज़ ऑफ इंडिया लाइक दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। मतलब सिंपल से बात है, शुरू कोलकाता से हुई थी, लेकिन आज मेट्रो की, जैसे मैंने बोला, दिल्ली में है, जयपुर में है, चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलुरु, इन सभी इलाकों में आप देख सकते हैं, सिटीज़ में देख सकते हैं कि जो मेट्रो ट्रेन है वो आम बात हो चुकी है। फिर है मोनो रेल ऑपरेट्स इन मुंबई ओनली। जो मोनो रेल्स होती हैं वो सिर्फ मुंबई में ही चलती हैं और कहीं नहीं चलती। ठीक है, तो ये ट्रेन की कुछ बेसिक नॉलेज थी, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। मैं भी इसको, ये जो टिक आप देख रखे हैं वो मैंने इसको पढ़ा है, मैं खुद पढ़ रही थी, तो मुझे लगा आपके साथ ये नॉलेज जो है शेयर करनी चाहिए। तो मुझे लगता है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी और भी जो ट्रेवल्स के तरीके हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसकी मैं धीरे धीरे कर वीडियो आपको बना के देती रहूँगी। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कमेंट ज़रूर करें, चाहे बुरा करें चाहे अच्छा करें। अगर बुरा है, अगर बुरा का मतलब है सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे दे सकते हैं, बाकी अच्छा लगे तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।